जय हिंद दोस्तों, युवा के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट कीजिए। कैपिटलिज्म मीन्स एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर कैपिटल गुड्स, इसकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट हाथों में होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टील बनाने वाली फैक्ट्री है तो इसका जो मालिकाना हक है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा। इट वर्क्स ऑन पैसे से पैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कहीं से 100 रुपए आ जाते हैं और उस पैसे को आपने किसी सिस्टम में डाला, देन जो सिस्टम है उसने आपको आउटपुट के तौर पे 200 रुपए दिए। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 100 रुपए को इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में या फिर इसी 100 रुपए से आप मशीनरी खरीदें और कपड़ा बना के बेचें। कैपिटलिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। इसमें जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं उनको मिनिमम इंटरफेरेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट से, एंड दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट होगा उस पे पूरा हक ओनर्स का होगा, ना कि वर्कर्स का। तो चलिए अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपटीशन। कंपनीज हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचती है, इसके लिए दे ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट। ऐसा इनोवेशन लाने की वो हमेशा कोशिश करते हैं जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बेटर दिखे। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग और एप्पल ये दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स बनाते हैं, जिसका मतलब कि बहुत महंगे महंगे फोन बनाना। अब इन दोनों में हमेशा होड़ लगी रहती है कि कौन बेटर फोन बना के देगा किसी भी साल में। सैमसंग ने 108 मेगापिक्सल का कैमरा लाया, पेरिस्कोप जूम लेंस लाया एंड उसके बाद 120 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन लाई। एप्पल ने डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी लाया, उसके बाद A14 बायोनिक प्रोसेसर लाया एंड उसके बाद सिरामिक ग्लास शील्ड वो लाया। अब इससे अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो यूजर्स को होता है, जिनको बेटर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण हमें अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। इसको समझने के लिए लेट्स से किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ी। अब ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन बढ़ेगी। अब कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका देन ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आपका ये जो साइकिल है वो पूरा होता है। इसके डाउन साइड्स अब देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका डाउन साइड है वो है इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन। इवन गांधी जी ने बोला है कि जो नेचर है वो सबका नीड पूरा कर सकता है, लेकिन वो किसी का भी ग्रीड पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन आप कैपिटलिज्म को अगर ध्यान से देखते हैं तो इट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन ग्रीड। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज से जो चार्जर मिलता था बॉक्स में वो उन्होंने हटा दिया और उन्होंने दलील दिया कि ये जो उन्होंने स्टेप लिया है ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सैमसंग ने पहले इस बात का बहुत ही बड़ा मजाक बनाया, बट देखने में क्या आता है कि सैमसंग ने भी एप्पल को फॉलो करते हुए और सेम दलील देते हुए 6 महीने के बाद ही S21 सीरीज से उन्होंने अपने सारे चार्जर हटा दिए। अब आपको पहली नजर में तो लगेगा कि ये जो कंपनीज हैं कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रही हैं, बट इन रियलिटी जो इनका मेन मोटिव है वो मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्वायरमेंट की ये दलीलें दे रही हैं ये कैसे गलत हैं। तो सबसे पहले आपको फोन कवर करने के लिए उसका बॉक्स चाहिए, देन उसका जो चार्जर है उसके लिए भी एक बॉक्स चाहिए पैकेजिंग के लिए, और जो फोन है प्लस जो आपका चार्जर है उसको इनर प्रोटेक्शन देने के लिए भी जो वो सब फिल्म लगाते हैं या जो प्लास्टिक से रैप करते हैं वो भी तो प्रोडक्शन हो ही रहा है। और लेट्स से आप अगर Amazon या फिर Flipkart से ये दोनों चीजें मंगवा रहे हैं तो इन दोनों को पैक करने के लिए भी और पैकिंग लगेगी, और चार्जर और जो फोन है इन दोनों को अलग अलग भेजने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट और लगेगा।
अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो कार्बन फुटप्रिंट था वो बढ़ गया। इसके बाद गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो बढ़ते रहता है। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के टॉप 1% अमीर आदमी हैं, उनके पास जितना धन है वो भारत के 70% गरीबों से 4 गुना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको सैलरी उतनी ही कम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी कंपनी का आप अगर सीईओ का पैकेज देखें तो वो कई करोड़ में होता है। दूसरी तरफ अगर आप किसी वर्कर का पैकेज देखें तो वो चंद कुछ लाख का होता है। इसके बाद कैपिटलिज्म बोलता है कि कंपटीशन क्रिएट होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। इस सिस्टम के अंदर भी जिस कंपनी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो अपनी रिसोर्स को मोबिलाइज करके मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। और मोनोपोली किसी भी सेक्टर में अगर क्रिएट हो जाए तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर को हर्ट करती है। जैसे कि जस्ट इमेजिन कि आपको कोई मोबाइल फोन लेने जाना है, बट आपको पता चलता है कि जो मार्केट है उसमें बस एक ही ब्रांड के मोबाइल फोन आपको मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लियर कट मोनोपोली क्रिएट हो गई है एक ब्रांड की। इससे क्या होगा कि जो ब्रांड है वो आपको ठगने लग जाएगा, वो आपको घटिया फीचर्स देगा मोबाइल फोन में, बट आपसे ज्यादा पैसा वो लेने लग जाएगा। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।